अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 40 दिनों में भारत में 20 अरब डॉलर यानी करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा आ गई है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये पैसा किसी एफडीआई या बड़े विदेशी निवेश से नहीं आया है, बल्कि आरबीआई की इस खास स्पेशल स्वैप स्कीम की वजह से आया है। तो आखिर ये स्कीम क्या है, इससे देश को क्या फायदा मिलता है और क्या आम आदमी का इससे कोई लेना देना है या नहीं? चलिए आसान भाषा में इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले खबर जान लीजिए। आरबीआई के मुताबिक 8 जून 2026 से शुरू हुई इस स्पेशल स्वैप स्कीम के तहत 17 जुलाई तक बैंकों ने 20.7 अरब डॉलर से ज्यादा की विदेशी मुद्रा जुटा ली है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स का रहा है, जिसके जरिए 17 अरब डॉलर से ज्यादा आए। इसके अलावा करीब 2 अरब डॉलर ओवरसीज फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स यानी ओएफसीबीज और 1 अरब डॉलर से ज्यादा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी कि ईसीबीज के जरिए आए हैं। अब समझते हैं कि आखिर स्पेशल स्वैप स्कीम होती क्या है। मान लीजिए कि भारत का कोई बैंक विदेश में रहने वाले भारतीय यानी कि एनआरआई से डॉलर में डिपॉजिट्स लेता है। बैंक के पास डॉलर आ जाते हैं, लेकिन उसे भारत में कामकाज के लिए रुपए की जरूरत होती है। अगर बैंक खुद बाजार में डॉलर बेचकर रुपए ले तो उसे एक्सचेंज रेट का जोखिम उठाना पड़ सकता है। अगर बाद में डॉलर महंगा हो गया तो बैंक को नुकसान हो सकता है। यहीं आरबीआई की स्पेशल स्वैप स्कीम काम आती है। इस स्कीम में आरबीआई बैंकों को ये सुविधा देता है कि वो अपने पास आए डॉलर आरबीआई को दें और बदले में रुपए ले लें। जब तय समय पूरा हो जाएगा तब दोनों फिर से पहले से तय शर्तों के मुताबिक डॉलर और रुपए वापस बदल लेंगे। यानी बैंक को करेंसी रिस्क की चिंता काफी कम हो जाती है। इसी वजह से बैंक विदेश से ज्यादा विदेशी मुद्रा लाने के लिए प्लानिंग करते हैं। अब सवाल है कि आरबीआई की ये स्कीम शुरू क्यों की गई? आरबीआई का साफ कहना है कि इसका मकसद भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को मजबूत करना और देश में ज्यादा फॉरेन कैपिटल लाना है। जब ज्यादा डॉलर भारत आते हैं तो देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मजबूत होते हैं। इससे बाहरी आर्थिक झटकों से निपटने की क्षमता बढ़ती है और जरूरत पड़ने पर रुपए पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका आम आदमी को क्या फायदा है। सीधे तौर पर इस स्कीम के तहत कोई पैसा तो नहीं मिलता है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं फायदा देश की अर्थव्यवस्था को होता है। जब भारत के पास विदेशी मुद्रा होती है तो इंपोर्ट के भुगतान करना आसान होता है, विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मजबूत होती है। अगर विदेशी मुद्रा का भंडार मजबूत रहता है तो रुपए पर दबाव कम पड़ सकता है और इकोनॉमिकल क्राइसिस के समय देश की स्थिति मजबूत रहती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्कीम हमेशा के लिए नहीं है। आरबीआई के मुताबिक एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स के लिए स्वैप फैसिलिटी 30 सितंबर 2026 तक अवेलेबल रहेगी, जबकि ओएफसीबीज और ईसीबीज के लिए ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक जारी रहेगी। तो सीधे भाषा में समझे तो आरबीआई की स्पेशल स्वैप स्कीम का मकसद आम लोगों को सीधे पैसा देना नहीं है, बल्कि देश में ज्यादा विदेशी मुद्रा लाना है, बैंकों का करेंसी रिस्क कम करना है और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।